नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कई नेता जहां बाबा पर सवाल कर रहे हैं तो उनके समर्थन में भी कई नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाबा को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई गहराती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर शुरू हुए विवाद के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। अध्यात्म और अंधविश्वास की बहस में जहां कांग्रेस नेताओं ने पहले एंट्री मारी है, तो वहीं कई नेता बाबा के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो कई नेता विरोध में नई चुनौती दे रहे हैं। इस बीच बाबा को लेकर राजनीति में नई लड़ाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बाबा को नई चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। अगर बाबा ये बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं बता पाए तो बाबा पंडिताई छोड़ दें। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि बाबा पर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांधकर रात में क्यों भागे, उन्हें सच को प्रमाणित करना चाहिए। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष बाबा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पर कंट्रोवर्सी खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि साधु संतों में हमारी आस्था है। बागेश्वर महाराज हो या पंडोगर महाराज, ये सब संत हैं और ये संत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी जो वेद पुराण है इन सबको पढ़ते हैं, और उसके बाद जो कि सब साइंटिफिक थे, उनसे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो लोगों को बताते हैं। तो मैं नहीं समझता कि महाराज की किसी समिति को इसमें कंट्रोवर्सी करना चाहिए। और इनसे जो लोगों को, लाखों लोग पागल हैं क्या जिनको कोई न कोई लाभ होता है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता भी बाबा के समर्थन में बयान देते नजर आ रहे हैं। महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कह दी है। नागपुर की समिति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि हिंदू धर्म के आस्था, सनातन धर्म के आस्था पर जादू टोना टोटका का हवाला देकर उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड करने का काम करो। और 22 तारीख को हम 5 बजे भोपाल में एक मीटिंग करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां धर्म और आस्था के नाम पर नेता खुलकर बाबा का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं उनके चमत्कार को अंधविश्वास बताने वालों पर सवाल भी खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा को लेकर खड़े हुए इस विवाद ने नई राजनीतिक लड़ाई को जन्म दे दिया है। बाबा के नाम पर ये राजनीतिक लड़ाई गहराती जा रही है। ऐसे में देखना होगा इस विवाद का अंत कब होता है। टीम न्यूज स्टेट। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान पहले से ही जुड़े हुए हैं और 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको उनसे तारुफ करवा देती हूँ। नरेंद्र नायक तर्कशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव अग्रवाल धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 खास मेहमान गौरी शंकर श्रीवास प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, अनिल सिंह चौहान कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। शुरुआत चर्चा की मैं आपसे कर लेती हूँ। गौरी शंकर जी,
क्या मानते हैं आप भी कि ये जो भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दिव्य दरबार में, ये उनकी आस्था है, जो विश्वास उन्होंने बाबा के ऊपर रखा हुआ है वो सही है, या फिर जो चमत्कार किया जा रहा है वो वाकई में चमत्कार है या कोई अंधविश्वास है? देखिए, ये पूरे भारत देश की विडंबना है और बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि सनातन धर्म पे लगातार घात किया जा रहा है और इस प्रकार की जो चीजें हैं इसको सुनियोजित तरीके से साजिशन, इसे अंधविश्वास का नाम दिया जा रहा है। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, जो हिंदू द्रोही लोग हैं, विधर्मी हैं, वही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के पिताजी इनको पाखंडी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा लूटने के लिए आए हुए बोल रहे हैं, यहाँ के मंत्री इनको चुनौती दे रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। ये किस प्रकार की भाषा, कैसा चुनौती और किस प्रकार का चैलेंज? मतलब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, इस बात की पुष्टि यहाँ के एसपी कर रहे हैं, यहाँ के संभाग आयुक्त कर रहे हैं, खुद इनके गृह मंत्री कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और इनको बोल रहे पंडित है कि नहीं? मतलब क्या साधु सन्यासियों को अपमानित करने का ठेका क्या कांग्रेसियों ने ले लिया है? दुर्ग में पिछले 2-3 महीने पहले साधुओं की पिटाई की गई, नागा साधुओं को पीटा गया, और खास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में साधु सन्यासियों को कपटी बताया है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से किसके इशारों में काम कर रही है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये सनातन की ताकत है, इसको समझना होगा। रायपुर शहर में 4 लाख 5 लाख लोग वहां पर सनातन की इस ताकत को और बाबा के दरबार में वहां पर दस्तक दे रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके मंत्री उनको अपमानित कर रहे हैं और एक विधायक वहां पर जाकर पाखंड कर रहे हैं धोती पहनकर। तो दोनों चीजें कैसे चल रही है? प्रदेश की जनता दिग्भ्रमित हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के पिताजी पाखंडी कह रहे हैं, मंत्री चुनौती दे रहे हैं, दूसरे विधायक वहां पर नाच रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हो। पहले तो माफी मांगना चाहिए कि ऐसे साधु सन्यासियों को इस प्रकार से शब्दावली के चयन करके अपमानित नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास है क्या है, आप जाकर प्रमाणित कीजिए। और कल पूरे रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है इस चीज को, खुद पत्रकारों ने देखा है कि क्या वहां पर क्या हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी, सारी चीजों को बाबा जी ने किया है। ठीक है, गौरी शंकर जी, आपके सवालों का जवाब मैं अनिल जी से ले लूंगी। मैं चाहूंगी कि अनिल जी आप गौरी शंकर जी के सवालों का जवाब दीजिए। और साथ ही मंत्री कवासी लखमा की तरफ से कहा गया कि अगर धर्मांतरण हो रहा होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो अगर नहीं हो रहा होगा तो शास्त्री पंडिताई छोड़ दें। प्रूफ मांगा जा रहा है और हर बात में प्रूफ धीरेन्द्र शास्त्री जी से मांगा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए अंजलि जी, ये आदेश निश्चित रूप से साधु संतों, सूफियों और बड़े बड़े पादरियों और कई प्रकार के धर्मावलंबियों का रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म पूरा विश्व जानता है कि हम इसमें अग्रणी हैं। लेकिन दुखद ये है कि जब कोई बाबा या साधु ढोंग या पाखंड के नाम पर किसी धर्म को बदनाम करे, असल में सनातन विद्रोही वो हैं, धर्म विद्रोही वो हैं किसी भी धर्म में जो धर्म को आडंबर का आवरण पहनाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करें, विवादों में रहें। जैसे हमने पिछले दिनों दिखा, यहाँ संत कालीचरण जी आए थे, हमने आसाराम बापू का असली रूप देखा कि अभी वो बलात्कार के मामले में अंदर हैं, पॉक्सो का मामला भी उनके ऊपर दर्ज है। तो ऐसे कई संत ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस विश्व के सामने त्याग, तपस्या और बलिदान की मिसाल दी है। फर्क इस बात का है कि हमको उस तलवार की धार की तरह की आस्था कहां तक होगी, कहां तक अंधविश्वास होगा, उस धार को पहचानने की है। अगर कोई धर्म के नाम पर हमको बरगलाता है या झूठा प्रचार करता है तो वो दुखद है। मैं ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये 2 तरह के लोग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किस आधार पर कौन सा चमत्कार करते हैं, वो कैसे प्रेत बाधा अपने आश्रम में दूर करते हैं, मैंने कई ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर और सवाल अब मेरा यही है सवाल मेरा अनिल जी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से किया जा रहा है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप इसको चमत्कार बताते हैं, या फिर जो वो कर रहे हैं, भक्तों की जो आस्था उनके साथ जुड़ती जा रही है, वो फिर गलत है? देखिए, मेरा मानना यह है, मैं तो कर्म प्रधान, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि साधु संत और धर्म हमको आत्मबल देते हैं, हमको अध्यात्म से जोड़ते हैं, हमें संस्कार देते हैं। मैं किसी चमत्कार में व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं रखता। मैं धर्म और आस्था को सिर्फ ये मानता हूं कि हमको आत्मबल देकर सही रास्ते पे चलाने का काम ये करते हैं। मैं किसी प्रकार के भूत प्रेत और काला जादू टोना इसको भी नहीं मानता। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे सहमत नहीं हूं कि ये चीजें प्रेत बाधा और जिस तरह से वो पानी छिड़क कर लोगों की प्रेत बाधा दूर कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत
तौर पे इस पे विश्वास नहीं रखता। बाकी जो प्रवचन कर रहे हैं, बाकी जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। धर्म का प्रचार होना चाहिए, ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। हमको सद्मार्ग दिखाने वाले हर बाबा का स्वागत है, हम हर साधु के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन मैं एक विशेष बात आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि नागपुर में जिस तरह का विवाद हुआ, जिस तरह से कालीचरण ने रायपुर में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को गाली दी, जिस तरह से इन्होंने यहाँ रायपुर में कंट्रोवर्शियल बयान दिया, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि साधु संतों सूफियों को विवादों से बचना चाहिए। वो राजनीति की वस्तु नहीं है, वो आस्था का विषय है। वो हमको सही मार्ग दिखाएं, वो किसी प्रदेश की शांत फिजा को खराब ना करें। उनका रास्ता ये है कि वो एक ऐसा रास्ता बताएं जिसमें प्रेम हो, आस्था हो, धर्म हो, मूल्य हो। ऐसा मेरा तक ठीक है, आप भगवान की कथा आप सुना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे में अगर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी, हमारे साथ गौरी शंकर कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरी शंकर जी, लगता है कनेक्शन उनसे टूट गया है। अनिल जी, मेरा सवाल वही कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जो किया जा रहा है, क्या फिर वो गलत है? जो भक्तों के साथ वो भक्त अपनी जो अर्जियां लगाते हैं, क्या वो गलत है फिर? देखिए अंजलि जी, मैं मानता हूं कि हम लोग सनातनी हैं, हम अपने ईश्वर में घोर आस्था रखते हैं। लेकिन आप खुद इस विषय को सोचिए, और आपके दर्शकों से भी मेरा एक निवेदन है कि वो सोचें कि क्या आस्था के नाम पर किसी को बेवकूफ बनाया जाए, क्या चमत्कार की उम्मीद करके लोगों को पंगत लगाया जाए, क्या भूत प्रेत में विश्वास बढ़ाया जाए, क्या जादू टोना और इस तरह की चीजों में आज हम जब 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लगातार विज्ञान तरक्की में है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देखिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास को बल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता सुधीर कृष्ण शास्त्री जी किस हद तक चमत्कार करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भूत प्रेत और ये पानी छिड़कना, ये लोगों को जोर जोर से घुमाना और ये करवाना, ये सब अच्छा नहीं है। आस्था और भक्ति के नाम पर हमको सिर्फ प्रेम, सद्भावना और आत्मबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। मनुष्य को कैसे आत्मिक शांति मिले, उसके संस्कार कैसे अच्छे हों, ये विषय होते हैं धर्म के। मेरा ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी, मैं चाहूंगी जवाब आप दीजिए। और साथ ही एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि धर्म और विज्ञान के बीच में बहुत बारीक सी लाइन है, और उस लाइन को कैसे फिर डिफाइन किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा? जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कैसे सारी चीजें खुद समझ लें और उसके बाद फिर विश्वास करना शुरू करें? का जवाब देता हूं मैं। धर्म ऐसा होना चाहिए कि आपके एक खास आचरण होना चाहिए, जो उस आचरण के लिए जो जगह है ना, वही करना चाहिए बस। अगर आपके टेंपल है, मॉस्क है, चर्च है, जहाँ भी है वहाँ कर लो भाई। इसको सड़कों में मत लाओ, लोगों के बीच में दीवार मत करो, इसको एजुकेशन में मत लाओ, मेडिकल सर्विसेज में मत लाओ। वो अपना धर्म रख लो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसका, क्योंकि मैं तो किसी धर्म को मानता नहीं, मैं एक ही धर्म को मानता हूँ, मानव धर्म। ठीक है, अच्छा। और दूसरी बात तो आ गई यहाँ सनातन धर्म की। इतने हजारों साल से बचा हुआ सनातन धर्म, इतने मुगलों के आक्रमण के बाद भी, अंग्रेजों के रूल के बाद भी, फिर भी 80% यहाँ के लोग उसी धर्म को मानते हैं। तो इसके रक्षण के लिए एक शास्त्री की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने धर्म को विश्व में फैलाना चाहिए तो जाइए उन देश पर जहाँ अलग धर्म वाले होते हैं और वहाँ अपनी धर्म का प्रचार करो। जैसे सबसे बड़ा प्रचारक कौन था सनातन धर्म का? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली थी वो हर भारतीय, हर इंडियन को याद है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोले थे, उन्होंने मानव धर्म का जिक्र किया था उधर। ऐसे ही कर दो भाई, इधर बैठ के जो धर्म के होने वाले हैं, बुद्धि को पालने वाले हैं, उनको तुम विश्वास करवाने के लिए कुछ चमत्कार जैसे चीज करते हो जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनको एग्जामिन करे, जांच करे,
और ये सच निकले तो मैं भी मान लूंगा इनको। लेकिन नरेंद्र जी एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या जबरदस्ती किसी के ऊपर ये थोप देना कि आपको मानना ही पड़ेगा, ये कहां तक सही है? आप अपनी बात रखिए, लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो ठीक है, जबरदस्ती किसी के ऊपर ये बातें थोप देना कहां तक सही है? नहीं, हमने कहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया, हमने तो किसी पर ठोका नहीं है। आपकी जी धर्म वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बार पहले बयान सामने आया था जी, एक कथा के दौरान नरेंद्र जी उन्होंने कहा था कि अगर नहीं मानते हैं सनातन धर्म को या फिर भगवान से नहीं जुड़ते हैं या इस धर्म से अलग हो जाते हैं, दूसरा धर्म अपना लेते हैं, बुलडोजर उनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, घरों के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। इस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि थोप देना कितना सही है। थोप देना, किसी भी आइडिया को किसी पर थोप देना गलत है। एक तो है कि हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें फ्रीडम ऑफ बिलीफ दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51H है जो कहता है कि हर सिटीजन का ये ड्यूटी है कि वैज्ञानिक सोच अपनाए, और ये वैज्ञानिक सोच ही है कि किसी को देखते ही कोई कैसे बता सकता है इसके पीछे क्या है, वही हम जिक्र कर रहे हैं। हमने किसी के नहीं कहा कि तुम पाखंड फैला रहे हो, हम तो जानना चाहते हैं, हम तो उत्सुक है, हम कौतुक है हमने कि कैसे होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने दो भाई, वही हम बोल रहे हैं ना। तो इसी के लिए कोई तैयार नहीं है, तो अपने दरबार में बैठ के कहता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वाले डॉक्टर सुखदेव ने इनको बताया था कि आ जाओ और दिखाओ, हम टेस्ट करेंगे, इसके लिए तैयार नहीं है, बोलते दरबार में आ जाओ। ऐसे ही खंडोकर बाबा कुछ इनका नाम तो मैं भूल गया, इन्होंने मुझे 5 या 6 साल पहले एक चुनौती दी थी, दरबार में आओ, क्योंकि मैंने इनसे कहा था आप तो सर्वर में है, तो इसलिए मैं एक नोट को लिफाफे में डालता हूँ, इसका नंबर बता दीजिए। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। गौरी शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, देखिए, मेरा साफ कहना है कि सारा बुराई, सारा विरोध सिर्फ सनातन धर्म का क्यों होता है? चंगाई सभा का विरोध कांग्रेसी क्यों नहीं करते हैं? उस कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसने कभी चंगाई सभा के बारे में बोला हो। इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि धर्मांतरण किसके संरक्षण में फल फूल रहा है। एसपी से लेकर तमाम आला अधिकारी राज्य सरकार को इंगित कर रहे हैं। आज बागेश्वर धाम महाराज का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के विरोध में एक जंग छेड़ी है, और राज्य सरकार के मंत्री अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों बातों में विरोधाभास है। और सनातन धर्म की गौरी शंकर जी, यहाँ मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये मुद्दा है, ये चर्चा है उस बात को लेकर जो तमाम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, अर्जियां लगाते हैं और उसके बाद उनकी पर्चियां निकालते। किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं हुआ है। पहली बात, ना बाबा किसी को बुलाते हैं, जब ना किसी प्रकार का फीस है, ना कोई जबरदस्ती नहीं है। और सवाल यही है क्योंकि बहुत बारीक सी लाइन यहाँ पर होती है, एक आस्था के बीच में, विश्वास के बीच में, और उस यहाँ पर अगर कोई भी उस विश्वास को तोड़ता है तो सुनिए मेरी बात, गौरी शंकर जी सुन लीजिए एक बार मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं तो सिर्फ उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उस चीज का प्रूफ आप दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि दरबार का एक अपना प्रोटोकॉल है, दिव्य दरबार का। मैं भी कल गया हुआ था वहाँ, और जो आपके चैनल पे जो वक्ता है, मैं नाम नहीं जानता, कह रहे थे कि पंडोखर सरकार को मैंने ये किया वो किया। बाल दिनाकरण जी को कभी लिफाफा दिए इन्होंने? कभी चुनौती दी? बात नंबर 1। दूसरी बात, वहाँ कोई चमत्कार नहीं, वहाँ भगवान की आस्था का विषय है, और बाबा कोई ये दावा नहीं कर रहे हैं कि जादू टोना कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा सनातन धर्म प्राचीन काल का हमारा रहा है, इस चीज को सारे लोग जानते हैं। सनातन धर्म में भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा है, और लोग अगर उससे ठीक हो रहे हैं, लोगों की जिज्ञासा शांत हो रही है, उसका इलाज हो रहा है, तो उसमें तकलीफ क्या है? सारा जितना भी कर्म कांड है, जितना भी दोषारोपण के हिंदू धर्म के लिए रहेगा, बाकी धर्मों के लिए बात क्यों नहीं होती है? बाकी मुल्ला मौलवी पादरी जो करते हैं, उसमें बात क्यों नहीं होती है? ठीक है, मैं इनका जवाब, वहाँ जाने की जहमत क्यों नहीं उठाया जाता है? नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र जी आते जवाब दो जी। मैं तो किसी कांग्रेस नेता नहीं हूँ, और जो मैंने इस आंदोलन में कदम रखा था 1973 में, उस समय क्रिस पैनोस नाम का एक धर्मांतरी मंगलुरु में आया था, और वो अपनी चंगाई सभा चला रहा था। मैंने पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन उसके सभा में की थी,
मैंने बोला कि नगर में ही अस्पताल है भाई, जाओ उधर लोगों को ठीक कर दो। और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ सनातन धर्म पर उठा रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि एक धर्म को किसी सवाल उठाए। और एक बात भी मैं बोलता हूँ, यहाँ तो सनातन धर्म के नाम पे जो हो रहा है इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। आप ठेकेदार हैं? आपको विभाग की कुछ आप नहीं सवाल बोले। उठाने वाले मैंने ठेकेदार कुछ हैं बोला क्या? आपकी पूजा पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला एक फिजिकल फेनोमेनन हो रहा है, इस पर मैंने मुद्दे उठाए। ठीक है, मैं बायोकेमिस्ट ये तय आप विज्ञानी हूँ मैं, इसलिए। ये तय आप करेंगे क्या? आपने ठेका ले लिया सवाल उठाने का? पहला था जिन्होंने बयान दिया था इनके खिलाफ, और कोई एक माँ थी जो, अरे भैया ये सब वामपंथी बौद्धिस्ट लोग हैं, इनका सनातन धर्म से दुर्भावना है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये वास्तव में वामपंथी लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, पहले बताइए आप मैं जो भी पंथी हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सिर्फ आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, कीजिए। सभी के विचारों को सुन लिया करिए। हर विषय में बीच में बोलना ठीक नहीं है। आपको हम दोनों ने ध्यान से सुना है। हर विषय पर आप बीच में बोलते हैं, किसी और को बोलने ही नहीं देंगे क्या? बोलिए 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 बोलिए। हद कर दिया आपने। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। संजीव जी, एक सवाल मेरा ये भी है, चूंकि हमें विश्वास होता है जब भी हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें ये विश्वास होता है कि ये डॉक्टर हमको ठीक कर देगा, भले ही वो कोई भी दवाई हमको दे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आस्था, वो विश्वास इतना ज्यादा अटूट होता है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उसका फर्क दिखने लगता है। क्या यहाँ पर धर्म के नाम पर भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए, धर्म का तो हमेशा से शोषण करते आए हैं लोग। जब यहाँ पे सड़कों पे हजारों लोग खड़े होके सिर जुदा करने की बात करते, तब धर्म क्या कहता है? अगर इन्होंने बागेश्वर बाबा ने ये कह दिया कि जो सनातन धर्म से दूर गए उस पर बुलडोजर चला दो, तो इसका मतलब इन्होंने सनातन धर्म वालों के लिए कहा। उसमें क्या गलत कह दिया? अरे भाई, जिस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के लोग बाग अपना सबूत चाहते हैं, उस देश के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? रही बात तर्कशास्त्री थी, इन तर्कों पे कुछ रखा नहीं। हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, हम लोग धर्म की बात करते, सनातन धर्म की बात करते हैं। और रही बात डॉक्टरों की, जब डॉक्टर किसी मरीज से हार जाते हैं तो मरीज से कह देते हैं या तो मरीज को घर ले जाओ या भगवान के चौखट पे माथा टेको, वहां से आपको लाभ मिलेगा, या इसकी कुंडली दिखाओ। हमारे हाथ में नहीं है, ये बीमार हमारी निगाह में नहीं है, मगर ये बीमार है, ये आप कहते हैं। अगर आज बागेश्वर धाम जाकर या धीरेन्द्र शास्त्री से इलाज करा के या उनके पर्चे से लोग कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसके अंदर बुराई कहां पर आ गई? बार बार सनातन धर्म की कसौटी पर क्यों कसा जाता है ऐसे व्यक्ति को? ठीक है संजीव जी, चूंकि बहुत कम समय हमारे पास है, बहुत कम समय हमारे पास है। नरेंद्र जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। नरेंद्र जी बताइए, सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं और तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये तर्क देना सही है? जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लोगों का आस्था विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनको दिख रहा है इसी वजह से बढ़ रहा है जी। कभी हमने देखा है कि कैसे विश्वास बढ़ता जा रहा है, ऐसे घटता भी जाएगा, वो भी देखा है हमने। कई बार ऐसे स्टैम्पीड हुआ था उसी मध्य प्रदेश में, लगभग 20-30 लोग मर गए थे, बाद में वो तो चला गया वो बाबा। ऐसे ही अगर ऐसे ना हो जाए, वही मेरा विश्वास है कि समथिंग लाइक दैट। भावना देखिए बस एनीवे, लेडीज मर गई, कहता हूँ उस चीज को। आपकी भावना कितनी उच्च कोटि की है पता चल रहा है डिबेट में साहब। ठीक है अनिल जी, क्या भावना रखते हैं? अनिल जी, गौरी शंकर जी, संजीव जी, समय की बहुत कमी है हमारे पास, बहुत कमी है समय की। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो ये फिलहाल चर्चा का विषय है कि लोग लगातार यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और लोगों की आस्था अटूट होती जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये आस्था है, चमत्कार है? इस पर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।